राधे राधे दोस्तों भक्तों सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। तो दोस्तों भक्तों चलते हैं आज के योगासन के। योगासन कराती हूँ और आप सभी को स्वस्थ निरोग में बनाती हूँ। तो आज मैं थायराइड जैसी समस्या के लिए कुछ योगासन बताऊंगी। तो सिंपल सिंपल योगासन बताऊंगी जिससे आपकी जो थायराइड जैसी बीमारी हर किसी को आजकल हो रही है, बच्चों से बच्चों को भी थायराइड जैसी बीमारी हो रही है। तो अगर इनसे राहत पाना चाहते हैं, इन बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज इसके लिए मैं कुछ आसन और प्राणायाम बताऊंगी। 15 मिनट का रहेगा। इस 15 मिनट का योगासन जब आप कर लेंगे तो आपका थायराइड जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है योगासन और देख के अपने पर अप्लाई करें। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इसे भुजंगासन बोलते हैं। एक एक स्टेप को 4-5 बार रिपीट करके करना है। देखिए कैसे करना है। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए जमीन पे आना है। इसे भुजंगासन बोलते हैं, बहुत अच्छा है थायराइड के लिए। इसमें गर्दनों का एक्सरसाइज होता है, तो गर्दनों में जितना खिंचाव पड़ता है उतनी थायराइड की समस्या जाती है। ये पहला स्टेप था। फिर उल्टे हाथ को नीचे रखे, सीधे हाथ को उसके ऊपर रखे, सांस ये भुजंग आसन का दूसरा स्टेप था। सांस भरते ऊपर जाए, सांस छोड़ते नीचे आए। सांस भरते ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर नीचे आना है धीरे धीरे। अगर किसी को अभ्यास नहीं है तो धीरे धीरे करना है, स्लोली स्लोली। ठीक है, आदत पड़ जाए तो स्पीड में भी कर सकते हैं इसे। हाथ के ऊपर, हाथ को चेंज कर दे, सीधे हाथ को नीचे रखना है, उल्टे हाथ को उसके ऊपर रखना है, सांस भरते हुए उसी तरह ऊपर ले जाना है और गर्दन को थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर वापस आना है। गर्दन के पीछे दबाव देना चाहिए, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। इस तरह से पीछे दबाव दे, खिंचाव दे अपने गर्दनों में। तीसरा स्टेप भुजंग आसन का, ये तीसरा स्टेप है। इसी तरह एक एक स्टेप को 4-5 बार रिपीट करना है, ठीक है। फिर भुजंग आसन। इसको धनुरासन बोलते हैं।
इस तरह से वज्रासन पोस्टर में बैठना है, पैर को फासले देना है पीछे से दोनों तरफ के फासले देते हुए, और इस तरह से सीधा होके सांस भरते हुए एक एक पैर हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है, एक एक पैर को छूना है दूसरी तरफ इस तरह से। इसे उष्ट आसन बोलते हैं। इस तरह से गर्दन को पीछे की तरफ झुका देना है, इसे उष्टासन बोलते हैं। ये थायराइड के लिए बहुत ही रामबाण आसन है। उष्टासन में इसे थोड़ी देर इस तरह से होल्ड करें, जितना देर कर सकते वापस आना है। इसे रिपीट भी करें 2-3 बार। सांस भरते हुए इस तरह से दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है, गर्दन को इस तरह से पीछे की तरफ खिंचाव देना है। सांस छोड़ते हुए सामने आना इस तरह से। इसे बहुत अच्छा लाभकारी है। ये 3-4 आसन मैं अभी बताई हूँ, बहुत ही रामबाण आसन था। ये सारे थायराइड में लाभ करता है। ये चीजें आप सभी जरूर करें। उसके बाद मैं कुछ प्राणायाम बताऊंगी। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। लंबी सांस भरे, सीना फुलाए, धीरे धीरे सांस को छोड़े। इसे भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। इसको मैं सिर्फ बता रही हूँ, आप सभी से ज्यादा टाइम देके करें, 5 मिनट तो जरूर करें, ठीक है। तो ये भस्त्रिका था। अब कपालभाति। कपालभाति कैसे करना है? नाक के द्वारा बाहर सांस को पास करना है, पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। ऐसा फील करना है कि हमारे नाकों के बीच बीच कुछ बैठा है, हम इसको हवा के द्वारा उड़ा रहे हैं, ऐसा फील करना है, ठीक है। तो कपालभाति करते हैं। आप इस तरह से सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए कपालभाति करते हैं। तो ये भी कपालभाति को आपको 5 मिनट करना है इस पे, ठीक है। अब अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है? सीधे हाथ के अंगूठों को लेना है, सीधे नाक को बंद करना है, उल्टे नाक से सांस भरना है, फिर सीधे नाक को खोल के सांस पास करना है। जिससे हमने सांस पास किया वापस इसी से भरना है, दूसरे से छोड़ना है। इसकी प्रक्रिया कंटिन्यू इस तरह से 5 मिनट तक करना है। आप देखिए अनुलोम विलोम को भी। तो ये था अनुलोम विलोम, इसे भी आप 5 मिनट कीजिए, ठीक है। अब इसमें जो लाभकारी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई और मूर्छा, ये दो बहुत ही विशेष लाभकारी जो प्राणायाम है, उज्जाई और मूर्छा प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं आप सभी देखिए। उज्जाई प्राणायाम तो गले के कंठ के द्वारा कंठ को दबाते हुए आवाज निकालना है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। गले में अगर खराश होगा, टॉन्सिल बना हुआ रहेगा, थायराइड की समस्या होगा, तो पहले पहले स्टार्टिंग में खराश आएगा, खांसी आएगा। इससे घबराना नहीं है। कंटिन्यू आप जब इस उज्जाई प्राणायाम को करेंगे तो ये खराश भी चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसे 4-5 बार रिपीट करें उज्जाई प्राणायाम को। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। कंठ के द्वारा लंबा, मतलब जितना देर आप निकाल सकते लंबा आवाज निकालते हुए, और गर्दन को अपने नीचे झुकाएं, फिर तो ऊपर उठाते हुए सीधे नाक को बंद करते सांस को पास करना है। सांस को होल्ड करना है गर्दन को झुकाते हुए, फिर एक नाक के नासिका को बंद करके उल्टे नाक से सांस पास करना है, ठीक है। उज्जाई प्राणायाम का ये प्रक्रिया है, कीजिए।
बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है, जरूर कीजिएगा। देखिए, कंठ से आवाज निकालने की कोशिश करना है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये था उज्जाई प्राणायाम करने की प्रक्रिया, जो आप सभी को करना है। थायराइड की समस्या इससे ठीक होती है। तो मूर्छा, इसके साथ मूर्छा करना है कैसे? सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाव देना है, दबाव देना है गर्दन पे, और आसमान की तरफ ऊपर, आसमान के ऊपर देखना है आंखें खोल के। ठीक है, थोड़ी देर होल्ड करना है। इसे मूर्छा प्राणायाम बोलते हैं। इसे भी 4-5 बार रिपीट करें मूर्छा प्राणायाम को। इस तरह से मूर्छा प्राणायाम करना है। गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, पीछे गर्दन को दबा के रखना है और आसमान में नजर खोल के देखना है थोड़ी देर। ठीक है, ये मूर्छा प्राणायाम बताया। अब मैं इसी के साथ एक और लास्ट में बता देती हूँ सिंहासन। ये बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए, थायराइड के लिए ये जरूर कीजिएगा सिंहासन को। इस तरह से पैर को आपस में इस तरह से फैला लें, फोल्ड कर लें। ठीक है, और हाथों को इस तरह से रखें और जीभ निकालते हुए सिंगों की तरह आवाज निकालना है, दहाड़ने की तरह। ठीक है, कंठ से आवाज निकलता है तो इससे भी थायराइड ठीक होता है। देखिए, इसे भी 4-5 बार रिपीट करना है। तो ये सिंहासन था, ये भी करना है। तो आज मैंने जो जो चीजें बताई है थायराइड की समस्या को ठीक करने के लिए बताई हूँ, ये सारी चीजें करना है। अगर आप सभी को थायराइड है, अगर थायराइड का मेडिसिन आप सभी का जीवन में चल रहा है, अगर ये कुछ आसन और ये प्राणायाम अगर रेगुलर 15 से 20 मिनट टाइम दे के कर लेंगे, तो थायराइड की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगा और आप निरोग में और स्वस्थ हो जाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डाल सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़े, अपने आप को स्वस्थ निरोग बनाए। तो आज के लिए इतना ही था। हरि बोल, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।